तो भारत रूस दोस्ती पर बड़ी खबर, जहां पर पुतिन के दौरे से पहले रूस की ओर से भारत को बड़ा ऑफर दिया गया है। फाइटर जेट को लेकर यह ऑफर भारत को दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये ऑफर जो है वो भारतीय वायुसेना के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। रूस की ओर से कहा गया है कि वो भारत को अपने 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 की पूरी तकनीक बिना रोक टोक के देने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा रूस ने सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर सुखोई 75 चेकमेट का भी ऑफर भारत को दिया है। और जो बड़ी बात है वो ये है कि इससे पहले अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे जो देश हैं वो भारत को 5th जनरेशन के स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है उसे देने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन रूस पहला देश है जो पूरी तकनीक खोलकर देने के लिए तैयार है। हालांकि रूस की ओर से यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार भारत जिस तरह से रूस के लिए अमेरिकी दबाव को पूरी तरह से सहन कर रहा है, उसे देखते हुए भारत और रूस की दोस्ती के लिहाज से भी दोनों देश आज के दौर में एक अहम पड़ाव पर हैं। और इसी कड़ी में दुबई में एयर शो चल रहा है। इसी दौरान रूसी सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई चेमेजोव ने भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई से बात की है और इसी बातचीत में उन्होंने कई सारे अहम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुखोई 57 पहले भारत को सप्लाई किए जाएंगे, फिर धीरे धीरे इसका पूरा उत्पादन भारत में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी बात है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि इंजन, सेंसर, स्टील्थ मटेरियल सबकी तकनीक जो है वो पूरी तरह से भारत को दी जाएगी। भारत जो भी मांगेगा वो पूरी तरह से स्वीकार्य है। तो ये बड़ी बात। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस दशकों से हर मौसम के साझेदार हैं। जब भारत पर प्रतिबंध थे तब भी हमने हथियार दिए थे। आज भी वही नीति है। भारत को जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा सुखोई 75 चेकमेट का जो प्रोडक्शन है उसे भारत में स्थापित करने की बात को लेकर कहा है कि ये काफी किफायती होगा। आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। उससे पहले ये ऐलान जो है वो बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि पूरा डेवलपमेंट किस तरह से हुआ इसे समझने के लिए आपको बता दें कि हाल ही में इस ऐलान से ठीक पहले रूसी सलाहकार निकोलाई ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसे लेकर रूस के दूतावास की ओर से कहा गया कि दिसंबर में पुतिन के दौरे से पहले दोनों देशों के बीच जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। रक्षा क्षेत्र में कई बड़े ऐलान होने की पूरी संभावना है। हालांकि इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो रूस में नजर आए, जहां उन्होंने पुतिन से खुद मुलाकात की और बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश जो है वो पुतिन को सौंपा। हालांकि जिस सुखोई 57 की चर्चा हो रही है उसके बारे में आपको बता दें, ये सुखोई दुनिया के सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन के स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, जो हवा से हवा, जमीन पर हमले और समुद्री टारगेट को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये अमेरिका के F2 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग का कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। ये डबल इंजन वाला जेट है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी जो स्पीड है वो 2135 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पेलोड जो है वो 10 टन तक ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा ये जेट जो है वो सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए भी जाना जाता है, यानी कि हवा में जैसे चाहे इसे ऐसे मोड़ ले। अगर आसमान में डॉग फाइट जैसी स्थिति बनती है, जैसा कि 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच बनी थी, उसमें भी इसे महारत हासिल है। और जिस स्टील्थ टेक्नोलॉजी की लगातार बात हो रही है, हथियारों और सेंसरों की बात हो रही है, उन तमाम चीजों को मिलाकर दुश्मन के रडार को कैसे चकमा देना है वो इस फाइटर जेट की एक बड़ी खासियतों में से एक है। इसके अलावा मिसाइलों को छिपाकर कैसे ले जाना है जिसे रडार ट्रेस न कर सके, ये भी एक बड़ी बात है। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम है जो कि इंफ्रारेड मिसाइलों को ब्लाइंड करने में सक्षम है। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो इस फाइटर जेट के बारे में सामने आ रही हैं। स्वार्म ड्रोन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में घुसकर भी ये दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर है। तो ये कुल मिलाकर सुखोई 57 की बात है जिसे रूस की ओर से भारत को ऑफर किया गया है। न सिर्फ ऑफर किया गया है बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी कही जा रही है। और ये सारा कुछ जो पूरा घटनाक्रम है ऐसे दौर में हो रहा है जब अमेरिका के साथ
भारत का 36 का आंकड़ा बना हुआ है। भारत रूस के लिए अमेरिकी दबाव को भी जबरदस्त तरीके से सहन कर रहा है और रूस भी कहीं ना कहीं इसे मान रहा है। हालांकि रूस अगर ये फाइटर जेट भारत को देता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत तो बढ़ेगी ही, हालांकि रूस को भी इससे अच्छा खासा फायदा होगा। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? क्या भारत को रूस के साथ डटकर इसी तरह से खड़े रहना चाहिए? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।